हाय नमस्कार। तो जैसा कि आप जानते ही हैं, कल 30 अप्रैल को ही नीट एडमिट कार्ड आ गया था। मैंने आपको एक क्विक जानकारी दे दी थी। और अब थोड़ा सा डिटेल, आज 1 मई मॉर्निंग है, 3 दिन बचे हैं। पहली बात तो भाई बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेष। अच्छे से पढ़ाई कीजिए। देखिए, टोटल 3 पेज हैं एडमिट कार्ड में। पहले 2 पेज काम किए हैं, लेकिन आपसे एडवाइस की जाती है कि तीनों पेज प्रिंट आउट ले लीजिए। अब मैं आपको सैंपल दिखा रहा हूँ तो मैं सीधा नीचे आ गया हूँ, क्योंकि ऊपर बच्चे की डिटेल है। तो आपको पता है, पहले पेज में पहले 80% एरिया में आपका इंस्टीट्यूट है, आपका टाइमिंग है, आपको बताया गया है कि एग्ज़ाम हम सभी जानते हैं 2 बजे स्टार्ट होने वाला है। आखिरी टाइम घुसने का 1:30 बजे होता है। आप कोशिश कीजिए 12:30 तक आने की। देखिए, बहुत जल्दी मत एंट्री कीजिएगा, वरना फिर खाने की दिक्कत हो जाती है ना। अंदर 3 घंटे का पेपर होता है। तो कई लोग इस चक्कर में रहते हैं 11:30 बजे घुस जाएं। तो घुसने से पहले अच्छी तरह से खा पी के जाइएगा। अब इस बात का ध्यान रखना है आपने कि यहाँ पर आपका आएगी फ़ोटो, जो कि छोटी फ़ोटो है, राइट, सेम जो कि एप्लीकेशन फॉर्म में करी थी। इस फ़ोटो का पेस्ट कीजिएगा। उसके बाद लेफ्ट हैंड का थंब, लेफ्ट हैंड का अंगूठा लगा के जाइएगा। और टू बी साइन ऑन एग्जामिनेशन द प्रेजेंस ऑफ इन्विजिलेटर, इसको भी ब्लैंक छोड़िएगा। ठीक है ना। जब आपके सामने आएगा इन्विजिलेटर, तब आप साइन कीजिएगा यहाँ पर। ठीक है। ये हो गया फर्स्ट पेज। उसके बाद सेकंड पेज आता है। यहाँ पर छप लगाएंगे आप। याद कीजिए, जो आपने पोस्ट कार्ड साइज फ़ोटो बनवाई थी, और यही पोस्ट कार्ड साइज फ़ोटो हमने चढ़ाई भी थी, अपलोड भी की थी, राइट है। 4x6 इंच की जो होती है। और फिर से है कैंडिडेट और इन्विजिलेटर फोटो में अक्रॉस फोटोग्राफ करेंगे, पिछले वो चेक करते हैं ना। ये आपका दूसरा काम हो जाएगा। जैसे कि आप जानते हैं कि एग्ज़ाम कब कहाँ हो रहा है। और फिर ये आगे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस। सो देखिए, जैसा बोला, कहा है कि पहले पहुंचिए। ऑफ कोर्स गेट क्लोजिंग टाइम के बाद किसी को एंट्री नहीं दी जाएगी। तो फिर से ना वो खाम, मतलब मैं हंसता हूँ जी, मैं 5 मिनट लेट हुआ, 2 मिनट लेट हुआ। अरे भाई, आधा घंटा पहले पहुंचो ना। इंपॉर्टेंट बात यही है कि कोई भी बच्चा एग्ज़ाम खत्म होने से पहले नहीं बाहर निकल सकता। ठीक है। जब एग्ज़ाम ख़त्म होता है, बैठे रहिएगा, इन्विजिलेटर आके आपका आंसर शीट लेगा। ये तो हमने कर ही लिया। अभी जो आपको समझाया मैंने, पेज 1 है, उसमें सेंटर की डिटेल है। और आपकी, याद कीजिए, अंडरटेकिंग था। पेज 2 में आपकी पोस्ट का साइज फोटोग्राफ है। और पेज 3 जो फिलहाल हम पढ़ रहे हैं, पॉइंट 7 कोई खास फायदे वाली बात नहीं है। पॉइंट 8, ठीक है, आपको पता ही होना चाहिए कि एक दिन पहले जाकर आपने, नया शहर है तो वेन्यू देखा ही है भाई, कैसे पहुंचना है। एडमिट कार्ड लेके जाइएगा, वैलिड आईडी प्रूफ, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट तो आधार ही है, जिन लोगों ने आधार को यूज़ करा है। साथ में अपना पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस भी रख सकते हैं, बट आधार तो आपको जानते हैं कि मैं सब बच्चों को रिकमेंड करता था कि विद फोटोग्राफ होना चाहिए। ठीक है ना। फिर फ्रिस्किंग करेंगे आपकी। वो आपको सीधा बताया कि सिर्फ ट्रांसपेरेंट पानी की बोतल, तो प्लीज़, मतलब जिसमें आर पार दिख रहा हो वही लेके जाइएगा। एडिशनल फोटोग्राफ छोटी बड़े साइज दोनों ले जाइएगा। एडमिट कार्ड पिछले 3 पेज का ले जाइएगा। इसके अलावा जैसा आप देख ही रहे हैं, कुछ भी अलाउड नहीं है। तो कोई मोबाइल फ़ोन डेफिनेटली अलाउड नहीं होगा। बेसिक जो पेन पेंसिल रबर वगैरह होते हैं, ज्योमेट्री आइटम्स, वो आप ले जा सकते हैं। जो आपको क्वेश्चन पेपर दिया जाता है, उसी के अंदर जगह होती है आपके लिए रफ पेपर करने की, वो आपको हमेशा बताते हैं। जो भी आपकी अपडेटेड कॉपी है आधार कार्ड की, वो लेके जाइएगा। मैंने आपसे हमेशा ही कहा था कि जो मेरे क्लाइंट जुड़ गए थे साथ ही, आधार कार्ड को अपडेट करके रख लीजिए। बाकी चिंता की बात नहीं है। अब ये देखो, कोई मोबाइल फ़ोन इलेक्ट्रॉनिक डिफाइन आइटम नहीं लेके जानी है, तो खाम खाम में वहाँ पर लड़ाइएगा मत कीजिएगा। जैसा मैंने कहा, ब्लैंक पेपर नहीं ले जा सकते। ऑफ कोर्स भैया, गलत काम मत कीजिए। कोई चीटिंग वगैरह की कोशिश मत कीजिए। आप टेस्ट बुकलेट, हम जानते हैं, अपने साथ ले जा सकते हो। फिर से मैं अपील करूंगा, टेस्ट बुकलेट में पहले जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करें, फाइनल जो भी आपने चॉइस निकाली है वो टेस्ट बुकलेट में डालिए। उसका आपको ये भी हेल्प होगी बाद में अपने चेक करने की कितने मार्क्स बन रहे हैं जब आंसर की जा जाएंगी। और फिर कम से कम 15 मिनट पहले, 20 मिनट पहले, एक बार आपने जितने क्वेश्चंस कर लिए हैं, उनको आप पहले OMR में डाल दीजिए। कुछ बच्चों को आदत होती है हाथ की हाथ OMR में डालने की, वो आपकी मर्जी है। बट प्लीज़ आखिरी के 5 मिनट मत छोड़िएगा। हर साल मेरे पास बच्चे आते हैं, कोई कहता है जी मैंने OMR भरने में गलती कर दी, सीक्वेंस गलत डाल दी, क्वेश्चन नंबर 23 का मैंने OMR में 22 का चॉइस लगा दिया। तो प्लीज़ वो सब मत करिएगा। जैसा बोला गया, बायो ब्रेक पहले घंटे में नहीं दिया जाएगा। तो एक बार आप एंटर कर जाएंगे तो अपना वॉशरूम वगैरह खोइएगा।
बार बार कह रहे हैं चीटिंग मत कीजिएगा। ओके, बहुत सिंपल है, कोई ऐसे घबराने की बात नहीं है। अगेन बेस्ट विशेस, बेस्ट ऑफ लक, पेपर दे के आइए। और फिर 6 या 7 मई को जो बड़े कोचिंग सेंटर्स हैं वो आंसर की निकाल ही देते हैं, तो आपको रफली पता चल जाता है कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं पिछले 3 साल का ट्रेंड देख के। मैं हमेशा कहता हूँ 2024 में सब लोगों के मार्क्स ऊपर आ गए थे, इसलिए अगर आप ऑल इंडिया रैंक के हिसाब से हमेशा देखेंगे कट ऑफ्स, तो आप बिल्कुल सेफ रहेंगे, क्योंकि ऑल इंडिया रैंक जब एग्जाम आसान है तो सर बच्चे के नंबर आ जाएंगे ज़्यादा, लेकिन ऑल इंडिया रैंक तो सेम ही रहेगी ना। तो अक्सर देखेंगे सेम कॉलेज की एटलीस्ट 2023 और 24 में ऑल इंडिया रैंक कट ऑफ से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं था, 2 4 5% को छोड़ के। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले कर रहा होता है प्राइवेट कॉलेजेस के लिए, वो है फीस अफोर्डेबिलिटी। और फीस अफोर्डेबिलिटी डिपेंड करती है इकोनॉमिक कंडीशंस पे, जो कि 2021 में बहुत ही ख़राब थी, 2022 में भी खराब, ठीक ठाक खराब थी, मतलब ठीक थी, 23 में ओके हो गई थी, और 24 में बहुत ही बढ़िया चल रही थी, और 25 में बहुत बहुत बढ़िया चल रही है। विच मीन्स कई पेरेंट्स ऐसे होते हैं जिनका बिजनेस, काम, नौकरी अच्छी चल रही है, खेती अच्छी चल रही है, पुरानी प्रॉपर्टी वो बेच पा रहे हैं, तो अपने बच्चों को जिनके 540, 520, 490 आए, प्राइवेट एमबीबीएस अफोर्ड करा पाते हैं, जो 2021 और 22 में ये लोग नहीं करा पा रहे थे, जिसकी वजह से कम ऑल इंडिया रैंक पे भी आपको सीट मिल गई थी। तो 24 की ऑल इंडिया रैंक इज ए गुड मेजर, नॉट द मार्क्स। ओके, और 23 भी इकोनॉमिक कंडीशंस ठीक हो गई थी, पर 24 में तो कहते बल्ले बल्ले थी। 23 भी ठीक थी, तो 23 और 24 को हम बेंचमार्क माने, कभी भी 21 और 22 की ऑल इंडिया रैंक को देख के आप बेंचमार्क मत मानना कि ऐसे सीट मिल जाएगी, क्योंकि वो इकोनॉमी बड़ी ख़राब चल रही थी, आपको पता ही है कोविड की वजह से। जिस वजह से मैं हमेशा आप लोगों को समझाता हूँ कि कई लोगों की अफोर्डेबिलिटी नहीं होती, जो प्रॉपर्टी बेच के या रेगुलर बिजनेस इनकम से ही बच्चे को पढ़ाते हैं। सिर्फ वही पढ़ा पाया था उन 2 सालों में जो मतलब पुराने अमीर पेरेंट्स थे, जिनके पास उनको पता है कि 1 करोड़ रुपये हमने अलग से रखा हुआ है अपने बच्चे की प्राइवेट एमबीबीएस के लिए। वंस अगेन बेस्ट विशेस, बेस्ट ऑफ लक। नीट के बाद संपर्क कीजिएगा, हमारा नंबर आप जानते ही हैं, 9643362320। आप ये भी जानते हैं कि वी चार्ज टू टॉक, आप ये भी जानते हैं कि मेरे बहुत ट्रांसपेरेंट पैकेजेस हैं। जैसे आपके मार्क्स आएंगे हम एक कॉल लेते हैं, जो पेड कॉल होती है, छोटी कॉल 2,500 की, बड़ी कॉल 1 आवर की 5,000 रुपये की। बड़ी कॉल जूम सेशन भी लिया जा सकता है, फेस टू फेस भी, और फिर आपको पता चल जाता है कि आपको कितनी काउंसलिंग की ज़रूरत है, और उसके हिसाब से आप हमारे केस पैकेज में फिट होते हैं। वंस अगेन बेस्ट विशेस, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।